नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो किडनी रोगी को बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर वो इन्हें अवॉइड नहीं करते तो इसकी वजह से उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है और उन्हें डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे पेनफुल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ सकता है। ये कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है। डायलिसिस में जो आपकी किडनी काम करती है वो काम एक मशीन कर रही होती है, और किडनी ट्रांसप्लांट में आपकी किडनी को ही किसी व्यक्ति की किडनी से बदल दिया जाता है। तो ऐसे में आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव नहीं हो रहे, आपकी किडनी कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इन्हें इलाज नहीं कहा जा सकता, इन्हें ऑप्शन ही कहा जा सकता है। एक सही इलाज के साथ किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इलाज ढूंढ रहे हैं या इलाज ले रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। कौन सी हैं चीज़ें, चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नमक। अगर आप नमक का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं उन्हें डैमेज पहुंचता है और किडनी अपने फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाती और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। तो ऐसे में नमक की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी है। अगर आप नमक खाना भी चाहते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, सादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां। अगर आप बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद करते हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, तो आपको इन्हें अवॉइड करना होगा। रीज़न है इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। अब ये पोटेशियम की मात्रा तो शरीर को एनर्जी देती है, अब ये पोटेशियम हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो हमें इससे क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा आपके हार्ट को। आपके हार्ट में आपको कई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये पोटेशियम आपकी मसल्स में थकान बना सकता है। इसीलिए पोटेशियम की मात्रा सही रेंज में हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये आपकी मसल्स में थकान बनाता है। और आपका हार्ट भी मसल्स का ही बना हुआ एक ऑर्गन है, और उसमें जब थकान बनेगी तो आपको हार्ट अटैक या कई और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। और इसी वजह से प्रिकॉशन बेसिस पर किडनी रोगी को हाई पोटेशियम रिच फूड्स के लिए मना करा जाता है। इसी तरीके से आपको रूट वेजिटेबल्स को भी अवॉइड करना है, जैसे आपकी जड़ वाली सब्जियां होती हैं, आलू, शकरकंद, अरबी। इन सब्जियों के अंदर हमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और अगर आप एक किडनी रोगी हैं और हाई पोटेशियम सब्जियां खाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ऐसे में आपको इनको अवॉइड करना है। अब क्या सभी रूट वेजिटेबल्स को हमें अवॉइड करना होता है या रूटी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना होता है? जी नहीं। 3 ऐसी रूटी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आप खा सकते हैं: प्याज, मूली, गाजर। लेकिन प्याज में एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कच्चे प्याज नहीं खानी है, पकाकर खाना है उसको। क्योंकि अगर कच्चे प्याज खाएंगे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपको जो फायदे बहुत जल्दी मिल सकते थे वो थोड़े लेट मिलेंगे। वहीं फोर्थ फूड जो आपको अवॉइड करना है वो है फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड्स में आपके छोले भटूरे, समोसे, टिक्की, इस तरीके का खाना आ जाता है, या डीप फ्राइड फूड हो जाते हैं, जैसे आपके फ्राइड मोमोज हो गए या फ्राइड स्प्रिंग रोल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लीवर में जब पहुंचती हैं तो लीवर जब इनको मेटाबोलाइज करता है, जो इसके अंदर टॉक्सिन होता है उसको बाहर निकालता है यूरिया फॉर्म में। अब जो ये यूरिया है ये आपके ब्लड में फ्लोट करता है। अब आपकी किडनी इस यूरिया को कैसे बाहर निकाले, ये सोचने वाली बात होती है, क्योंकि जब किडनी अपने फंक्शंस को ही सही से प्ले नहीं कर पा रही और ऐसे में यूरिया की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं शरीर में, तो क्या आपकी किडनी उस यूरिया को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल पाएगी? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगी। तो इसीलिए आपको फ्राइड फूड आइटम्स को भी अवॉइड करना होता है। इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स मिलते हैं, तो इन्हें अवॉइड ही करें। अब नंबर 5th फूड आइटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके हाई शुगरी फूड्स, जैसे आपका केक, पेस्ट्री, स्वीट्स हो गई, और अगर आप टॉफ़ी, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो ये आपकी किडनी के फंक्शंस को ख़राब कर सकता है। क्योंकि किडनी ख़राब होने के मेनली 2 रीजंस होते हैं। पहला होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर,
दूसरा होता है हाई शुगर लेवल, और जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं तो ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा सकती हैं, और जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो किडनी के फंक्शन ऑटोमेटिकली हैम्पर होंगे, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। तो आपको हाई शुगरी फूड को अवॉइड करना है। अगर आपकी शुगर लेवल मेंटेन है तो आप थोड़ी मात्रा में शुगरी फूड्स खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके शुगर लेवल मेंटेन में नहीं है तो आपको इन्हें बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अब नंबर 6 फूड आइटम की अगर हम बात करें तो ये होती हैं खट्टी चीज़ें। खट्टी चीज़ों में जैसे आपके संतरा, मौसमी, नींबू, अचार, टमाटर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दही, क्योंकि अगर आप इन्हें खा रहे हैं तो ये आपके ब्लड में एसिड की मात्रा को बढ़ा सकती हैं, और जब आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस नाम की सिचुएशन आपके शरीर में बन जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, और जब ये एसिडिक ब्लड आपकी किडनी तक पहुंचता है तो ये किडनी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसी वजह से आपको खट्टी चीज़ें अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। 7th फूड आइटम की अगर हम बात करें जो आपको अवॉइड करना है तो वो है आपके नॉन वेज डाइट। यहाँ पर आपको प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, चिकन, फिश, इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड मीट में आप देखेंगे सोडियम और प्रिजर्वेटिव से इसको स्टोर करा जाता है, तो सोडियम जैसे शरीर के अंदर जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्रिजर्वेटिव्स भी शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, तो इसे बिल्कुल ना खाएं। और नॉन वेज डाइट की स्पेशली अगर हम बात करें रेड मीट, चिकन की, तो इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और टॉक्सिन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन एक्सेस मात्रा में जाता है तो ये क्रिएटिनिन फॉर्म करता है, लेकिन आपकी किडनी उस मात्रा में क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही होती, और ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है, शरीर में हमें कई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर कई लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि प्रोटीन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे शरीर में कमजोरी हो जाएगी। तो प्रोटीन के लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे आप मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल का सेवन कर सकते हैं। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा क्या हम अंडे खा सकते हैं? तो ये अंडे खाने की जो बात है ये आपकी KFT रिपोर्ट पर डिपेंड करती है। अगर आपकी KFT रिपोर्ट ठीक है, यानी आपका क्रिएटिनिन लेवल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो आप अंडे खा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर नहीं, वीक में 2 या 3 बार। और अंडे का जो एग वाइट होता है वही वाला हिस्सा खाना है, येलो पार्ट नहीं खाना है। इसके बाद 8वीं चीज़ जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही, पनीर। और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक्सेस प्रोटीन आपके शरीर में बढ़ता है और एक्सेस क्रिएटिनिन बना देता है। तो इस वजह से आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाने की सलाह नहीं दी जाती। तो अगर आप किसी भी तरीके के किडनी रोग से सफ़र कर रहे हैं तो आप इन 8 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आप किडनी खराबी का एक सही उपचार ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते किडनी से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आते हैं।